अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दिखाते हैं। इसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या ऑन बांग्लादेशी पीएम विजिट इन इंडिया। भाई देखते हैं वीडियो, उसके बाद देता हूं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कि जो बांग्लादेश की पीएम आपके यहाँ विजिट किया है उन्होंने, किस तरह देखते हैं आप इस विजिट को, जबकि चाइना के साथ भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं और पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से इन सब चीजों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि आगे कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत और बांग्लादेश? इसमें आरजू जी, पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा। उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना के साथ है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, वो वाला मामला है। और बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है वैसे उन्होंने, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। तो बहुत ज्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखते हैं पंजाबी, वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट है, जबकि उर्दू का पंजाबी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। उर्दू आई थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, उसका पंजाब से कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लिख दिया कि जी। लेकिन बंगाली जो है वो अपनी जो जबान है बंगाली, वो बंगाली में ही लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी जबान है, तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है आरजू जी, वो तो मोदी जी के है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग। तो नेबरहुड पॉलिसी है, तो 9.5 बिलियन के जो सपोर्ट भी एक्सटेंड करा है, $9.5 अरब का इंडिया ने। कल मैंने ट्वीट भी करा था उसके बारे में। और काफी चीजें हैं, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स है, और ट्रेड है, कॉमर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफी कुछ में बातचीत हुई है। और अडानी इज गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। तो अडानी एंटरप्राइजेस हैं, वो बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, काफी एक मुकम्मल किस्म का, काफी कंप्लीट किस्म की रिलेशनशिप है। बट हमारी जो रिलेशनशिप है ना, वो ज्यादातर इट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, इट्स अबाउट कल्चर। उसमें सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन बहुत छोटा है। एक नॉर्मल रिलेशनशिप है हमारी बांग्लादेश के साथ, और जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इसको वैल्यू करते हैं। और हमारे भी, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज फ्रॉम हिज फैमिली। और भारत में तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की बहुत रिस्पेक्ट है, एंड स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो ही स्पोकन अबाउट इन वेरी वेरी ऑनरेबल टर्म्स। तो बड़ी इज्जत है उनकी, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। तो हाँ, एक कल्चरल कनेक्ट है, और बाकी हमारे और भी टाइज हैं आरजू जी, जो कि और गहरे, मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर साथ साथ उनके चाइना से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो जिसके भी चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन तो हुई होगी कि चाइना के साथ अगर अच्छे उनके ताल्लुकात हैं तो फिर कैसे चलेगा ये मामला आपका और बांग्लादेश का? आरजू जी, ये जो चीज है ना कि हमारे साथ हो सकते हैं तो किसी और के साथ नहीं हो सकते, ये माफ कीजिएगा अगर मैं बात, सॉरी मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे, ये टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है कि क्योंकि अगर हम चाइना के खेमे में चले गए तो हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम रूस के साथ बैठ गए तो फिर हम इससे बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क है, बांग्लादेश को पूरा हक है वो चाइना के साथ रिलेशन, उसको देखिए, हम लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, कल बांग्लादेश ये बोलेगा कि आप हमारे दोस्त हैं, आप चाइना से क्यों दोस्ती कर रहे हैं? ऐसा तो ना होता है। हमारी चाइना से लड़ाई भी है, हमारी चाइना से ट्रेड भी है, हमारी $125 अरब की ट्रेड है।
तो ये मैंने कई बार देखा है कि इवन पाकिस्तान में जो डिस्कशन होते हैं ना मीडिया में कि मतलब कि अगर एक तरफ है तो फिर एक ही तरफ है। वो ये नहीं समझते कि मुल्क का जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है वो मुल्क का जो फायदा है, जो मफाद है, उसमें जाती है, उसको लेके चलती है। वो ऐसे नहीं कि हम चाइना, भारत का सगा है, ठीक है, बांग्लादेश का सगा है। हमें चाइना या रशिया या अमेरिका का सगा होने की, हाँ दोस्त है हमारे अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना के साथ भी जबरदस्त ट्रेड है, अमेरिका के साथ भी ट्रेड है, रशिया के साथ भी हम सब लोग खरीदारी करते रहते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आरजू जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू लुक आफ्टर इंडियाज इंटरेस्ट। सिमिलरली बांग्लादेश, हाँ हम बांग्लादेश को थोड़ा ना कह सकते कि तुम चाइना से बात मत करो। हाँ, इन्फ्लुएंस का झगड़ा रहेगा इंडिया और चाइना के बीच में, और बांग्लादेश के लिए अच्छा है ये। भाई कौन ज्यादा इन्वेस्ट करेगा? चाइना जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि हमसे ज्यादा पैसे हैं उसके पास। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इज अ कंट्री ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, अकलमंद लोग हैं वहां पे, वो देख रहे हैं कि ठीक है साहब, भारत 10 अरब डाल रहा है, चाइना 20 अरब डाल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन जो भारत के 10 अरब है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? भारत के 10 अरब आप दे सकते हैं वापस, चाइना के 20 अरब आप जिंदगी भर आप 7 पुश्तें चली जाए, आप कभी वापस नहीं दे पाएंगे चाइना का पैसा, क्योंकि चाइना का पैसा वापस देने वाला है ही नहीं। चाइना देता ही नहीं उसको, जिसको चाइना को हल्का सा शक पड़ जाए ना कि पैसा वापस दे देगा, ये इसमें सलाहियत है, ये इसमें जिसको कहते हैं कि कैपेबिलिटी हमारा पैसा वापस करने की, हमारा लोन वापस करने की, चाइना उसको लोन नहीं देता। चाइना डज नॉट वांट द मनी बैक। चाइना को पैसा थोड़ा चाहिए वापस। नहीं, बिल्कुल, मैंने ये बात इसलिए भी आपसे कही थी क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना कि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के टर्म्स अच्छे हैं, तो आप लोग अक्सर जब भी कोई बात होती है तो उसमें दोनों कंट्रीज को एक साथ खड़ा कर देते हैं। बार बार कहा जाता है पाकिस्तान को कि जी आपके तो चाइना के साथ हैं और चाइना को लेकर ही हर चीज होती है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन अगर हम, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माफ करिएगा, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। नहीं, आरजू जी पता है क्या है कि मैं, देखिए ये इंडिया वाले इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के चाइना से टर्म्स अच्छा होना ना होना वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है। हम लोग तो कोई नहीं होते आपको डिक्टेट करने वाले, ना आप हमसे डिक्टेशन लेंगे ना हम आपको डिक्टेट करेंगे, आप खुद मुख्तार मुल्क हैं। लेकिन भारत का यह मानना है और सारी दुनिया का यह मानना है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। एक जमाने में अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, फिर पूरी तरीके से अमेरिका के साथ था, फिर बोला कि हम किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब चाइना के साथ है, वो कह रहा है अमेरिका चोर है, अमेरिका ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और ये सब, चाहे वो ऑपोजिशन वाले हो चाहे कोई भी हो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी मुल्क को प्रॉब्लम कहां होती है पाकिस्तान को लेके, जब पाकिस्तान एक्सट्रीम व्यूज ले लेता है किसी भी चीज के। अगर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी लोग ये बोले कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान को है, चाइना को नहीं है, अमेरिका को नहीं है, रूस को नहीं है, इंडिया को नहीं, किसी को भी नहीं है, हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ है, दुनिया में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि हमारी पहली वफादारी पाकिस्तान के साथ नहीं, हमारी पहली वफादारी चाइना के साथ है। तो फिर इंडिया ये देखता है कि, तब इंडिया ये देखता है कि इधर भी चाइना इधर भी चाइना, देन यू ट्रीट पाकिस्तान लाइक चाइना। शक की नजर से देखो कि इनका क्या इंटेंट है। तो ये चीज है, आपके जो भी हैं वो कहें कि जी हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान फर्स्ट, हम चाइना का भी फायदा उठाएंगे, यूएस का भी फायदा उठाएंगे, इंडिया का भी उठाएंगे, रशिया का भी, हम सबका फायदा उठाएंगे अपने मुल्क के मफाद में। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। आप लोग कहते हैं नहीं साहब, अब चाइना से हमारी बस दोस्ती हो गई है, अब हम दुनिया भर को गालियां देंगे, दुनिया भर को धुतकारेंगे, दुनिया भर की तनकीद करेंगे क्योंकि हमें चाइना का सगा बनना है, और ये कह के हम चाइना की नजरों में और ऊपर उठ जाएंगे तो दुनिया से हम अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये गलत है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. ये वीडियो होगी खत्म। ये तो आसान सा सवाल है। जो मेजर ने बोला बिल्कुल उसने ठीक ही बोला है कि बंदे को एक साइड पे नहीं रहना चाहिए, बंदे को कंट्री को सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए, जिसमें एक मिसाल हमारे सामने इंडिया है। वो सब के साथ ही तलखात बना, इसीलिए तो आज उनका एक म्यार दुनिया में बना। एक बंदे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम वाकई पहले अमेरिका के पीछे लगे तो अमेरिका होगी, जब हम चाइना के पीछे लगे अब अमेरिका को गाली निकाल रहे हैं, अब चाइना के पीछे चले गए हैं। हम एक साइड पे चले जाते तभी जाकर हमारा कोई म्यार ही नहीं बना हुआ। जी इस वक्त तो चाइना के साथ नहीं, हम हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। नहीं अच्छे ही है, अभी भी आपका दोस्त चाइना ही है। नहीं दोस्त कोई नहीं भी हमारा चाइना नहीं, वो आपने उनके साथ ज्यादती की है ना, वो कराची के अंदर जो धमाका किया ना, जो हालिया दौर जा रहा है उसकी वजह से खुद ही पीछे हटे मेरे भाई, आपने नहीं छोड़ा उन्हें। भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, जो ये हुकूमत जा रही है ना,
और ये दौर जो जा रहा है ये अमेरिका का है और चाइना इसलिए दूर है भाई पाकिस्तान से। और ऐसे हालात नहीं होने चाहिए कि आप तो इसका भी हमें फायदा तो नहीं होने वाला भाई। एक मुल्क को खुश करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी सारी बदल दें और एक को दोस्त बना ले और एक को दुश्मन बना दें। तो मेजर साहब की तो 100% बात ठीक है कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, आपके होने चाहिए। और इसलिए अपनी भी रखो और अपनी तिजारत भी करो भाई, इसलिए आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती है जैसे इंडिया की है भाई। वो इंडिया के सारे वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और उसके जो जयशंकर साहब हैं मिनिस्टर हैं, पिछले दिनों शंघाई में गए थे वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर गए थे, पाकिस्तान, चाइनीज, रशिया, इंडियन, उधर भी देख रहे बिलावल को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर अजय शंकर ने बुलाया नहीं, सलाम ही नहीं लिया और गुस्से में आके रशिया के साथ तो हाथ मिला लेते। बिलावल ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हाथ नहीं मिलाया। भाई बाबा आप उससे तो मिला ले, इंडिया ने आपको बुलाया नहीं, आप रशिया से तो बोले, उनके साथ तो बनाया भाई। मैं बार ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अमेरिका ने हुकूमत लाई है, वो अमेरिका के खिलाफ कैसे जाएंगे? तुझे समझ नहीं आ रही भाई? यार समझ आ रही, मैं कह रहा हूँ बिलावल का नहीं मिलाएगा वो रशिया से। क्यों नहीं मिला? तो फिर हासिल क्या हुआ तुझे? तो भाई यही बात है ना कि अमेरिका की हुकूमत को क्या उसके रशिया के साथ अमेरिका कुछ मदद तो कर नहीं रहा सिवाय शहबाज शरीफ को लाने के, इमरान खान को उतारने के, इसके अलावा क्या मदद की? कोई फंड दिया है क्या? किसी किस्म की मदद मुझे दिखा दो। 5वां महीना हो गया तो ये महिला के 1 रुपया अभी तक आदमी साहब ये बात कर रही थी कि आपके जो बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, जो विजिट भी किया है हसीना वाजब ने इंडिया का, और उसके चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो वो मेजर साहब की बात ठीक है कि ये बात नहीं है कि आपके चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और बांग्लादेश का भी दोस्त है, तो वो बात नहीं कर सकता। भाई जो फॉरेन पॉलिसी की जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, वो किसी भी के साथ बातचीत कर सकता है भाई, जिसके चाहे मर्जी को चाइना जो है अपने मुफाद में है भाई। वो बात मेरे से मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी मेजर साहब ने जो की है कि चाइना पैसा उसको देता है जो उसको वापस लेने के लिए। तो इसका मतलब क्या भाई हुआ कि इसका मतलब ये है उसको ये कब्जाने की कोशिश करता है ना। इंडिया अगर किसको कर्जा देगा ना वो वक्ती तौर मदद करेगा। नहीं, आप मेजर साहब की बात मैं मेजर की बात हूँ जिसके चाइना जिसको पैसा देता है वापस लेने के लिए नहीं देता, वो पाकिस्तान को जो दिए जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को फिर कब्जा लेगा चाइना। उसकी कोशिश तो यही है, चाइना की कोशिश यही है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो सी पैक बन रहा है, जितना भी बना है वो हम कब्जा लेंगे, इनको कर्जा इतना देंगे, कर्जों के नीचे दब जाएंगे, तो ये जगह हमारी हो जाएगी, इंडिया का मुंह भी बंद और पाकिस्तान का भी बंद, और हमारा रास्ता खुल जाएगा यूरोप की तरफ। ये जाना का मकसद है। ऐसा नहीं वो तो आधा पाकिस्तान ले जाएंगे भाई, जैसे उन्होंने तो वो उनका मकसद है ना। जो ये तो वक्त साबित करेगा भी चाइना इसमें कामयाब। बात तो करने दे भाई, ये वक्त साबित करेगा भी श्रीलंका की तरह या ताइवान की तरह चाइना पाकिस्तान को भी कब्जा लेगा या पाकिस्तान नहीं कब्जा। आप तो शुरू में कहते थे कि चाइना मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे। मैं अब भी मौजूदा वक्त भी यहाँ बैठ के भी कहता हूँ चाइना अभी भी हमारा दोस्त है, अभी भी दोस्त, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं बन रही। ये हुकूमत बैठी है अमेरिका के पाँव के नीचे। क्या याकूब भाई तुझे चाइना से दोस्ती रखनी चाहिए कि अपना खुद मुख्तार? बिल्कुल खुद मुख्तियार होना चाहिए, लेकिन खुद मुख्तियार होना इस तरह होना चाहिए जिस तरह इंडिया ने रखी हुई सारी दुनिया के साथ दोस्ती रखी हुई है, इस तरह सभी के साथ चाइना के साथ भी होनी चाहिए, सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के साथ होनी चाहिए। और दोस्ती के नाम पे चाइना जो पैसे दिए जा रहा है वो खुद है फिर पाकिस्तान को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है भाई। अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा, जब देखेंगे वक्त साबित करेगा भी सी पैक मुकम्मल चाइना ले जाता है जो इंडिया कहता है भाई इन्होंने ले जाना, आपको कब्जा लेना है। अगर तो इस तरह हुआ तो फिर तो पाकिस्तान खत्म हो गया। हो सकता है ये वक्त ना आए, हो सकता है हमारी तो अच्छी हो जाए। जैसे चाइना दोस्त किसी का भी नहीं है, मैं ये बात चलो ये वक्त साबित करेगा। चाइना अपने मतलब का दोस्त है, उसको जिसमें मुफाद नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में उसका मुफाद है, इसलिए वो उसकी दोस्ती कायम रखी हुई है। भाई ऐसा दोस्त होता ना
तो पाकिस्तान जो क्राइसिस में चल रहा है उसको क्राइसिस से निकाल सकता था। तो भाई उन्होंने दी है, मदद की है, क्या उन्होंने मदद की है पाकिस्तान को। उसने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैसे भिजवाए ने, बकायदा लिख के भेजा है कि ये मदद सैलाब के लिए हम सिर्फ इमरान खान की हुकूमत जो है ना उनके लिए भेज रहे, सैलाब में सिर्फ इमरान खान का नाम लेके सदर पाकिस्तान के नाम लिख पैसे भेजे। उन्होंने बोला कि हमें इतबार नहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत पे, ये बाजा लिखा हुआ मैंने खुद पढ़ा है। चाइनीज का कोई मुल्क ओपनली किसी पीएम को कह सकता है कि भाई मैंने, आप पागलों की बातें ना करें, पागलों जैसी। मैं सदर पाकिस्तान के नाम भाई वजीर आजम को एड आती है, उन्होंने नहीं कहीं भी नहीं मैं कसम नहीं जा पाया, पता नहीं कौन से चैनल देखते हैं, मेरी बात तो कहाँ से न्यूज लाते हैं यार। मैं वो एड होती है, वो वजीर आजम के अंडर होती है, सदर का उस पर कोई काम नहीं है। चलो तू मेरी बात ना मान, तू दोनों मेरी बात कभी भी नहीं मानी, ना माने। मैंने 100 दफा देखा है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के नाम पे सदर शी पिंचिंग ने लिख के भेजा हुआ है उनकी तरफ से। अभी भी फेसबुक के ऊपर चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब गलत हो जाए। मैंने ऊपर लिखा हुआ पढ़ा है कि वो इन्होंने मदद भेजी है सैलाब के लिए पाकिस्तान को। वजीर आजम को उन्होंने भेजा कि वो करप्ट है, उसकी कोई माशरे में इज्जत नहीं, वो करप्ट तरीन बंदा, हम उसके ऊपर इतवार नहीं कर सकते। भाई सारे करप्ट नासर है पाकिस्तान, कोई भी बंदा नहीं ऐसा हमारे घूमने पे सारे करप्ट है सिवाय इमरान खान के। चलिए जी देखते हैं, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।